हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और मैं आज बहुत दिनों के बाद ही पूरे जोश और उत्साह के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूं, क्योंकि अभी 8वीं वाले का एग्ज़ाम चल रहा है और मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम 22 तारीख को होने वाला है। मेरा एग्ज़ाम था 22 तारीख को। कुछ उसमें मैं बिजी था और कुछ अपने निजी प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन हाँ, अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आप सभी लोगों के समक्ष डेली डेली बेसिस पर आऊँगा। जैसे कि आप, हाँ, एक बात और कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों का समय लूँगा। कुछ बात को ज़रूर बताना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर पूरा फ़ायदा लेना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इस चैनल के ऊपर विश्वास है तो आप 100% बने रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। और अभी शायद डीएड का फॉर्म भरा रहा है, बीएड का फॉर्म भरा रहा है, मंडी निरीक्षक का पेपर होने वाला है। आगामी जून में आप लोगों को फिर से सीटेट देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्द ही शिक्षक भर्ती का भी जो भी मसला है वो निपट के आपको सामने दिखाई देने लगेगा। तो ठीक है, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी, कहने का मतलब मैं इसमें कुछ छोटे बच्चों के लिए भी ध्यान में रखते हुए वीडियो को बना रहा हूँ और हमारे आने वाले आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी मैं इसमें पूरा फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए समय को बिना गवाए क्लास को शुरू करता हूँ। आप लोग बने रहिएगा, स्किप करके वीडियो को ना देखिए जिससे कि आपको आपको ही नुकसान होगा। तो चलिए, हाँ, ये ज़रूर है कि आज के बाद वादा करता हूँ कि आप इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पूरे ईमानदारी से इसको देख लेते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप उठा लीजिएगा, अगर इनमें से सवाल वो नहीं हो पा रहा है तो नीचे कमेंट लिखिएगा। इस बार मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। इसमें डायरेक्टली आपको लिख के मैसेज करना है कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, या सीजी टेट का कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती का कर रहे हैं, प्रयास का कर रहे हैं, या और किस एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। उस हिसाब से आप मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करिए। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज डालिएगा, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज डालिएगा, और कोई दिक्कत होता है तो कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, समय गंवाए बिना मैं आपका क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, आपको सबको पता होगा, मैं बस एक ब्रीफ कि जो कि संस्कृत भाषा से डायरेक्टली कहाँ गए हैं, हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? तत्सम शब्द। और सेम उसी का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप को क्या बोल देते हैं हम लोग? तद्भव। प्लीज़ यहाँ पे आप लोग देशज और विदेशज में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, वो अलग है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। चलिए, तो ये दिख गया आपको। मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा और कुछ कुछ बातों को उसमें क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। पीछे मैं 100-150 क्वेश्चन भी लगा दिया हूँ, आप खुद से सॉल्व करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। इसमें जो मैं स्लाइड लिया हूँ वो मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, वो एक काव्य क्लासेस करके या साहित्य क्लासेस करके है, उससे लिया गया है। तो इसमें आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये देखिए, तत्सम एवं किसी भी शुद्ध शब्द में छाक्षर आ जाए, त्राक्षर आ जाए, ज्ञा, स्रा, स, री, द्वि, विसर्ग आ जाए, विसर्ग मतलब आहा का मात्रा, और किसी में रेफ आ जाए, इसका प्रयोग हुआ हो तो क्या हो जाता है? वो शब्द क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये जो पक्षी है, बार बार परेशानी हो रहा है। चलिए, पक्षी, ज्ञान, ये ज्ञा से शुरू हो रहा है, देखते जाइएगा। ये री ऋषि से हो रहा है, ये धा से हो रहा है। समझ में आ रहा होगा कि उनको पढ़ने से भी आपको क्या है, जो कभी स्टार्ट किए होंगे उनको पता चल रहा होगा कि इनको बोलने से आपको थोड़ा संस्कृत का और ऐसे क्लियरिटी का आभास हो रहा होगा, बिगड़ा हुआ स्वरूप नहीं लग रहा होगा। अक्षर हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, हृदय हो गया, कर्म हो गया, रात्रि हो गया, श्रवण हो गया, दुख हो गया। दुख में क्या है तो देखिए यहाँ पे आहक मात्रा लगा हुआ है ना, तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग? विसर्ग बोलते हैं। पत्रिका हो गया, अश्रु हो गया, प्रातः हो गया। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ
कि इन शब्दों को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि क्या है, छाछत्री है, त्रात रसूल, ये लगने बोलने से ही आपको लग रहा होगा कि ये संस्कृत के शब्द हैं। ज्ञा, स्र, सा, ये वाला सा ना ध्यान दीजिएगा, इसमें सरौता का सा नहीं, सरौता का सा वाला मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सा है, द्वि, विसर्ग, कर्म, आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फ्लैक्चुएट झटके का एहसास हो रहा होगा। ये सब क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। ये सब क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। क्लियर हुआ। पक्षी का पंछी है ना, ये सब आप देख लीजिए, इसको फिर से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत की संधि से हुआ है, आप किसी भी शब्द में अगर उसका संधि कर पा रहे हैं, यही उसका मेन फैक्ट है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का मेन फैक्ट क्या है कि अगर वो संस्कृत के शब्द होंगे तो उनके संधियां होंगे। संधि हुए मतलब दो शब्दों से मिलके बने होंगे या दो वर्णों से मिलके बने होंगे, सॉरी शब्द गलत बोल डाला मैं, दो वर्णों से मिलके बने होंगे। अगर वो है तो वो तत्सम शब्द होंगे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, नदी धन ईस, ये क्या बन गया, नदीस। यदि धन अपी, यड़ संधि है, आपको पता होना चाहिए। अभ्यागत हो गया, ये सब यड़ संधि है। निरोग हो गया, है ना। ये विद्या धन, धन लिखा है, देखिए इसमें विद्या प्लस धन है। ये संधि है क्या, आपको लग रहा होगा संधि है, तो देख लीजिए। नारी उत्थान, सरहज, तो क्या बन गए, ये सरोज, है ना। तो समझ में आ रहा होगा कि इनमें क्या है, सभी में संधियां हैं। अगर संधि है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है, स्पष्ट होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यदि किसी शब्द में संस्कृत के 22 उपसर्ग, है ना, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, सबको पता है कि उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ को क्या कर देता है, एक नया अर्थ देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उपसर्ग। और जो उसी शब्द के किसी पीछे साइड लग के, है ना, तो क्या बन जाता है वो प्रत्यय। ये भी हम लोग करेंगे, ये भी हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे उपसर्ग की बात हो करेंगे हम लोग। तो उपसर्ग का बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्वदेश, है ना, इसमें स्वा लगा हुआ है। अभिराम में देखिए अभी लगा हुआ है। संयम में सा लिखा है, सन लगा हुआ है। ये देखिए संगम। ये निर्जन में नी लगा है, अतिरिक्त में अति लगा हुआ है। अभिनव में अभी लगा हुआ है। अवगुण में ये सब कहाँ लगे हैं, देखिए उपसर्ग की बात कर रहे हैं, पहले लगे हैं, प्रतिदिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभिज्ञान हो गया। सब कुछ आपको यहाँ पे स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं कि ये हमसे बन जाएगा, लेकिन बन तो जाएगा, लेकिन जब पेपर में नहीं बनता तो बड़ा टेंशन हो जाता है। और पेपर में नहीं बना तो नहीं बना तो ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, उससे एक ठो निगेटिव भी हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, उससे माइनस मार्किंग भी हो जाता है। तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि अगर कहीं उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो वो सभी क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। क्लियर। नेक्स्ट में चलें। ओके, थोड़ा सा हो रहा है इशू, इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा हो रहा है कि कैमरा को हटा दूं क्या, मैं इसको हटा दूं क्या, आप बोलेंगे तो फोटो को हटा देता हूं, क्योंकि आप लोगों को भी चलिए इसको मैं हटा ही देता हूं फोटो को, ठीक है। ये लीजिए, अब मैं दिखूंगा ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी शब्द का प्रारंभ या अक्षर से या तो वा अक्षर से होता है, वा अक्षर से होता है, तो वह प्रायः क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि यशोदा, युगल, वर्षा, वाणी, योगी, युवा, ठीक है, वधु, विवाह, यशवंत, यूथ, वन, ठीक है, वीणा, ये सभी शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो आपको इसमें क्या फोकस करना है कि शब्द ये कहीं या से तो शुरू हो रहा है, अगर या से शुरू हो रहा है तो उसको थोड़ा आपको चेक करना है, वा से शुरू हो रहा है उसको भी थोड़ा चेक करना है। बाकी की तरफ हम लोग को कम, जैसे इसमें जा दिख रहा है, जा का देखिए, या का जा हो गया, यू का जू हो गया, वा का बा हो गया। आप लोग खुद बोलते होंगे, आपके मम्मी पापा लोग बोलते होंगे, अरे बरखा थे, बरखा थे, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि वर्षा आ रहा है, ठीक है। एक बार वाणी अच्छा नहीं है, इसका वाणी अच्छा नहीं है, तो कोई लोग बोलते हैं अरे इसका बानी ही खराब है ना। तो ये हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको बोल बोल के उसको क्या कर दिए हम लोग, संस्कृत से उसको कहाँ ले आए हम लोग, अपने देसी भाषा में ले आए, उसको थोड़ा बिगाड़ डाले, उसी क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी लोगों को? अगर क्लियर है तो बताते भी जाइएगा भाई। नेक्स्ट में चलें। अब यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा है, अब इसमें मैं ही नहीं दिख पा रहा हूं, तो मेरे को ही बड़ा वो लग रहा है कि मैं हूं कहाँ। तो ये अपना ये वाला नियम क्या बोलता है, यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो तो वह तत्सम ना होकर तद्भव होता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा
कि जब भी हम चंद्र बिंदु देख लेते हैं, जब भी हम चंद्र बिंदु देख लेते हैं, वो शब्द तत्सम होता है। कितने लोगों को ये चीज़ लग रहा था, नीचे कमेंट करिएगा, नहीं तो मेरे नंबर पे आप लिख के भेजिएगा कि हाँ सर हमको ये डाउट पहले था, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। क्योंकि ये बहुत लोगों को डाउट होगा कि जहां पर भी ये चंद्र बिंदु देख लिए, ये वाला बिंदु, तो उनको क्या लगता है कि ये तो तत्सम है, जबकि ये तत्सम नहीं होता है। याद रख लीजिए, ये तत्सम नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, तद्भव होता है। क्या होता है ये, तद्भव होता है। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, दंत, दंत क्या है, तत्सम शब्द है। दंत क्या है, तत्सम शब्द है। लेकिन दांत क्या है, तद्भव शब्द है। गोधूम, गेहूं, देखिए यहाँ पे गेहूं क्या है, ये तद्भव शब्द है। अंधेरा तद्भव शब्द है। जांग तद्भव है। ये देखिए क्लियर हो रहा होगा। चांद, तो इनका तत्सम को भी आपको याद करना है। दांत दंत से बना हुआ है, गेहूं गोधूम से, अंधेरा अंधकार से। क्लियर है थे। यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो तो वह तत्सम ना होकर क्या होता है, तत्सम होता है। ये बात क्लियर हो गया। तो शायद ये बात एकदम क्लियर होगा, स्पष्ट होगा आप लोगों को, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रूल नंबर 6 देखते हैं। हिंदी के जितने भी गिनती हैं, हिंदी के जितने भी गिनती हैं, वो सब क्या होते हैं, वो तद्भव। तो आपको बस इतना याद रख लेना है कि एक ही इसमें अपवाद है, वो क्या है, हजार। हजार क्या है, हजार शब्द ये तद्भव ना हो के क्या है, ये तत्सम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फारसी शब्द है। ये क्या शब्द है, फारसी। तो आपको 2, 10, लाख, 4, 13, करोड़, 7, 100, 5, 4, 3, ये जितना भी आप शब्द बोलते हैं हिंदी में, वे सभी क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। इनका संस्कृत क्या होता है, तो देखिए द्वि, 10, लक्ष्य, चतुः। यहाँ पे आपको एक चीज को कॉमन देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिर छा छतरी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आहा की मात्रा दिख रहा है। त्रयोदशा में त्रा दिख रहा है। कोटि हो गया, इसमें आपको झटके से थोड़ा सा लगेगा, कोटि संस्कृत शब्द की जैसे लग रहा है। तो बस वही यहाँ पे देखिए सप्त लग रहा है ना, कि आपको, हाँ सप्त आधा पा लग गया है, और बोलने में भी थोड़ा सा झटके से आ रहा है। ठीक है, सत, ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ओके, क्लियर हुआ कि हजार को छोड़ के सभी गिनती क्या होंगे, आपके तद्भव होंगे। क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। यस, आगे बढ़ जाएं। रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो, तो अशुद्ध, वो तो हम सब कोई जान ही रहे हैं कि कोई संस्कृत निष्ठ शब्द से अगर थोड़ा बहुत भी वो परिवर्तन हो गया हो तो तद्भव ही कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संस्कृत शब्द शुद्ध होता है तो वो तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो अशुद्ध हो गया। जैसे इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, प्रकाश। तो प्रकाश को देखिए यहाँ पे सा में गलती कर दिया है। गणेश है तो यहाँ पे देखिए ना लिख दिया है। ये देखिए विज्ञान है, तो ये तो आपको खुद से ही लग रहा होगा कि ये सब क्या है, अशुद्धियां हैं। ये वर्तनी में अशुद्धियां हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो तद्भव हो जाता है। उच्छिप्त व्यंजन है ना, तो इसमें से हम लोगों को एक चीज सीखने को ये मिला, नया शब्द मिल गया सीखने के लिए, क्या कि उक्षिप्त व्यंजन बोलते किसको हैं। तो उक्षिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं, उक्षिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं भाई। तो देखिए अड़ा और ढा ढक्कन बिंदी वाला ना, ठीक है। तो देखिए पढ़, दौड़, उड़, चढ़, पढ़, लड़, ये क्या लिखा हुआ है, ना शब्दों में ना होकर तद्भव शब्दों में होता है। इनका प्रयोग किस में होता है, तद्भव में। लेकिन ये सब आपको क्या लगने में क्या लग रहा होगा कि तत्सम है, नहीं, ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। ये क्या है, तद्भव। क्यों, आपको इसे बोलने से थोड़ा सा झटका नहीं, बल्कि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा कुछ न कुछ शब्दों का मेल लग रहा है। पढ़, अढ़ा, अढ़ा, अढ़ा का उच्चारण हो रहा है ना, तो इसको बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। क्लियर हुआ कि उच्छित व्यंजन किसको बोलते हैं, तो देख लिए आप लोग, अढ़ा और अड़ा। ठीक है, तो वह दौड़ रहा है तो दौड़ में प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद मेरे को लग रहा है यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें बहुत कुछ नहीं रह गया था, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर उच्छिप्त व्यंजन है तो वो तत्सम ना होकर कहाँ चला जाएगा, तद्भव में चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो तो अशुद्ध ही तद्भव है, ये तो क्लियर है। हिंदी की गिनती में आपको 1000 बस को याद रखना है कि 1000 कहीं पे, और ये इसी से रिलेटेड ही आपको एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो 1000 दिख गया तो मतलब उसको छोड़ के सभी जो हिंदी में गिनती है वो तद्भव होंगे, बाकी सब ठीक है।
यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा है तो इसको एकदम नोट करके लिख लीजिए, नोट नोट नोट। इसको एक ये वही मैं बोलता हूँ ना कि इसको क्या कर लीजिए आप, नोट करके लिख लीजिए, है ना। चाहे 1000 का नोट समझ लीजिए, चाहे 2000 का नोट समझ लीजिए, जितना का नोट समझना है समझ लीजिए। ये बहुत बड़ा गलती होता है भाई। चंद्र बिंदु वाला तद्भव शब्द होगा। जिसको चंद्र बिंदु नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जहाँ पे ऐसे चंद्रमा चंदा मामक जैसे बना रहता है, जैसे इसमें बना हुआ है, देखिए दांत में बना हुआ है, गेहूं में बना हुआ है, अंधेरा में, इनमें चंद्र बिंदु नहीं है। ये सिर्फ क्या है, अम की मात्रा है। ये क्या है, सिर्फ अम की मात्रा है। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद ये हम लोग पढ़ लिए थे कि या और वाह ये सब तत्सम होंगे। उसके बाद हम लोग उपसर्ग भी पढ़ लिए कि उपसर्ग, और हम लोग संधि भी पढ़ लिए। जो संधि से मिलके बना है वो भी क्या हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द, और जो उपसर्ग से मिलके बना है वो भी क्या हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द। क्लियर हो गया, यदि उसी वही सब बात हो गया। ये कर चुके, ये हम लोग फर्स्ट रूल पढ़े थे। इन अक्षरों को आप ध्यान रख लिए, ये चाहे छोटे अक्षर में लगा हो चाहे बड़े अक्षर में लगा हो, ये सब क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके। तो थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूं, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये पुराने वर्षों में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इससे ये लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए ये CGPSC में आया था 2021 में। क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का है ये, कि छत्तीसगढ़ी में छिन शब्द का तत्सम क्या है। देखिए, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। तो छिन का क्या होगा, तो आप लोग खुद देखिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर वही होगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं हम लोग, कि छा, ये वाला छा आना चाहिए, छतरी वाला छा। पहली बात तो क्या आना चाहिए, छतरी वाला छा। ए नंबर गलत, ए नंबर गलत हो गया, बी नंबर गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा, या तो डी होगा या तो सी होगा। तो आप गौर से देखेंगे, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको आप गौर से देखेंगे जी। तो छिन, छिन आप छत्तीसगढ़ी हम बोलते हो कि छिन छिन माँ, ओकर क्या है मतलब, वो क्या उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो छिन मतलब क्षण होता है, छीण नहीं। छीण मतलब होता है किसी चीज का कमी हो जाना, चीड़ हो जाना, कम हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षण। तो मैं यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर का मेन पर्पज मेरा ये है कि आपको ये लगे कि हाँ हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आया हुआ है कि नहीं। ये PSC का क्वेश्चन है, देखिए, है ना। जो अभी मेरे 8वीं के बच्चे भी इसको देख रहे होंगे, हमारे 8वीं बच्चे भी देख रहे होंगे, वो अगर इस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप खुद से अपने आप के लिए ताली बजा लीजिएगा कि हाँ ये देखिए CGPSC जो कि ग्रेजुएशन के बाद एक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए एग्जाम होता है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें क्या, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, ये देखिए इसमें निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा। ये देखिए CG टेट 2023 में, ये खुद से मैं एनालिसिस किया हूँ और इसको लिखा हुआ हूँ। देखिए तत्सम शब्द कौन होगा, अब आप मेरे को बताइए खुद से आप देखिए और इसको हल करिए वीडियो को रोक के। तो क्या होगा इसका आंसर, मैं बस ऐसे आंसर आपको करा दे रहा हूँ, मेरे को पता है कि आपको सबको ये पता हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खेत होगा। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं यशोदा मैया वाला में कि या अक्षर से शुरू हो या तो वा अक्षर से शुरू हो, वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बोलने से भी देखिए, वत्स, खेत, पिता, राय। तो आपको लग भी रहा होगा कि झटके से किसको बोलते हैं हम लोग, वत्स, वत्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ें। ये भी है, उसी का ही है। तत्सम में अनुचित कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, किवाड़ का कपाट ही होता है, कोठा का कोष्टक ही होता है, चना का चड़क ही होता है। इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा कहाँ है, कंकड़ी, कंकड़ी नहीं होता शायद इस। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, इतने देर से मेरे को देखे, आपको वीडियो कैसे लगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कुछ बेनिफिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जरूर लिखिएगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए और उसके पीछे बिल्कुल लग जाइए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे ना जाइए, हाँ, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि आपको, आप मेरे को इसमें लिख के भेजिए नंबर। हाँ, इतना जरूर बोल चुका हूँ, पिछले वीडियो में बोला हूँ कि आपको शिक्षक भर्ती, टेट, CG टेट, सी टेट, DLED एंट्रेंस एग्जाम, B.Ed का एग्जाम, इन सभी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मैं लगातार वीडियो डालूंगा। मैथ्स के आपको पूरे CG व्यापम के कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चन जो कि CG व्यापम में आए हुए हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन
कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा क्वेश्चन में आते हैं और बच्चे लोग कंफ्यूज करता है, वो सब के लिए आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, आप दूसरे चैनल से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के किसी भी चैनल से जुड़िए, या मेरे वीडियो से आपको डाउट हो रहा है तो आप क्लियरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई को हर टीचर 100% नहीं समझा सकता, ये तो सत्य बात है। तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमी तो 100% होता है, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी कई जगह से वीडियो देखता हूँ, कई जगह सीखा हुआ हूँ, तो आज आप लोगों को दो बातें बताने के लायक हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, है ना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, या तो जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, मेरे को उतना चलाना नहीं आता है, तो आप लोग उसमें आप इसमें स्टोरी लगाइए, कुछ और लगाइए, चैनल को थोड़ा बड़ा कीजिए और रेगुलर बने रहिए। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लग जाइए, लगातार एग्जाम होने वाला है